Smoking is injurious to health. It causes cancer. मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारा उस लड़की से रिश्ता क्या है। वो जो कर रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुझसे वादा किया था ना, एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। तू परेशान मत हो संध्या। तू फोटो लेकर सो गई थी। मैं सोच रही थी कि फोटो तेरे हाथ से लेकर टेबल पर रख दूं। नहीं। तू मेरी कितनी प्यारी सहेली है ना। तुझे याद है ना, कॉलेज के जमाने में जब तू मुझसे एक पल के लिए भी जुदा हो जाती थी तो मैं कितनी परेशान हो जाती थी। तुझे याद है ना, कुछ भी हो हम लोग आपस में बांट लेते थे। पर मगर अंजलि, इसे मैं शेयर नहीं कर सकती। ये मेरा पति है और दुनिया की कोई भी औरत अपने पति के बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना। मत करना बाबा, तेरा पति हमेशा तेरा ही रहेगा। लेकिन अब चल ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चल खाने। मैं अकेले खाऊंगी। क्यों? मैं भी खाऊंगी तेरे साथ। और ये नहीं खाएंगे? तू ना, अरे तेरा पति बाहर काम करता है, उन्होंने खा लिया होगा। तू भी खा ले। पता नहीं अंजलि, मुझे क्या हो गया है। कभी कुछ याद आता है, कभी सब कुछ भूल जाती हूँ। उनको मैं बहुत दिनों से देखा नहीं है। दिल तड़पता है उन्हें देखने के लिए, बहुत मन करता है। तू फिक्र मत कर, बहुत ही जल्द तू उन्हें देखेगी। तू सच बोल रही है ना? मैं उन्हें देखूंगी ना। मैं उन्हें देखूंगी। क्यों, कैसी लगी ये जगह? जगह तो अच्छी है, पर मगर क्या? पता है अंजलि, ऐसी जगह पर वो मुझे लाने वाले थे शादी के बाद, मगर अचानक इंडियन आर्मी से उनका बुलावा आ गया और वो चले गए और मेरी सारी खुशियां वो अपने साथ ले गए। ना जाने इन दुखों के साथ कब तक मुझे गुजारा करना पड़ेगा। बस अब समझ ले कि तेरा इंतजार खत्म हुआ। विजय लौट के आएगा और तुझे इसी जगह पर लेकर आएगा और फिर से तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तू सच बोल रही है ना? एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो।
अंजलि, तुम मुझे किसी भी तरह विजय का नंबर लेके दे सकती है? अपने ससुराल वालों से कितनी बार मांगी, सबने कोई ना कोई बहाना बना के टाल दिया। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। मैं हूं ना तेरे पास। अब चल, तुझे होटल छोड़ के मुझे एक जरूरी काम पर जाना है। कहाँ जाओगे? कल मैं तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी, अच्छा देख लेना। अच्छा सुनो, पर तुम जल्दी आ जाना। हाँ बाबा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। क्यों, कैसी रही? ये क्या हालत बना रखी है अपनी? मांग में सिंदूर नहीं, ये सब क्या है? खबरदार, जो कभी ऐसी बात अपनी जुबान पर लाए तो। मैं अपनी मांग कभी सुनी नहीं रखती। अचानक ऐसा क्यों? सुनो आकाश, मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है। मैं समझा नहीं। सब समझा दूंगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा उस लड़की से रिश्ता क्या है, और ये सब तुम क्यों कर रही हो? और उस लड़की के पास मेरा फोटो कहां से आया? अरे बाबा, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। और इन सारे सवालों के जवाब मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। हर सवाल का जवाब तो होता ही है, और मैं तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब अभी दूंगी। संध्या, मेरी सहेली, मेरी इकलौती सहेली। एक वक्त था जब हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे।
और जानते हो आकाश, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें संध्या का बहुत बड़ा रोल है। मान लिया, चलो मान लिया कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है, मगर तुम अपने पति की तस्वीर कैसे शेयर कर सकती हो? बोलो अंजलि, तुम चाहती क्या हो? वो जो कर रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, वो फोटो तुम्हारा है? मतलब? कभी कभी जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वही सही हो। वो फोटो जिसे वो चूम रही थी, वो उसका जीने का एकमात्र सहारा है। जानते हो कौन है वो? हर हस्बैंड। तुम्हें पता है आकाश, उसका हस्बैंड विजय इंडियन आर्मी का एक जाबाज सिपाही था। उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा था, अचानक कारगिल में वॉर शुरू हो गई और छुट्टी कैंसिल करके उसको जाना पड़ा। वहां जाके विजय बहादुरी से लड़े, लेकिन शहीद हो गए। और ये खबर जब संध्या तक पहुंची, वो सुन के बेहोश हो गई। लेकिन जब होश वापस आया तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सोचती है कि उसके पति वापस आएंगे और इसीलिए वो कभी अपनी मांग सुनी नहीं रखती है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर हर, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? शी इज माई पेशेंट नाउ। तुम जानते हो कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और उसकी ट्रीटमेंट करके उसको सही हालत में लाना मेरी जिम्मेदारी है। और ये सब जो मैं कर रही हूँ वो मेरे ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे इस ट्रीटमेंट से मेरा क्या रिलेशन है? रिलेशन ही तो बनाना है आकाश। तुम जानते हो ना, आज तक मेरा कोई भी केस फेल नहीं हुआ। आज इस केस के ट्रीटमेंट का हिस्सा तुम बनोगे। आज संध्या को उसकी सही हालत में लाने के लिए सिर्फ तुम ही मेरे साथ हो आकाश, सिर्फ तुम। मुझे करना क्या होगा? नाटक। मतलब? आज से तुम्हें संध्या का पति बनना होगा। पागलों का इलाज करते करते तुम भी पागल हो गई हो अंजलि। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए इस हद तक जा सकती हो। आकाश, तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं किसी और का पति बनूं, भले ही वो नाटक क्यों ना हो? यू आर माई ओनली वाइफ। वो तो मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन संध्या को ठीक करने के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मुझे ये विश्वास है कि संध्या का यही सही इलाज है और वो जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि संध्या मेरी मरीज है और उसका इलाज करने के लिए तुम्हें एक नकली हस्बैंड बनना होगा, सिर्फ नकली। और मैं तुमसे ये उम्मीद रखूंगी कि तुम अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करोगे। धत पगली, तुम्हारा हस्बैंड इतना वीक है क्या? संध्या, कैसी हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़ के? पता है मैं कितना डर गई थी। तुझसे वादा किया था ना, एक बड़ा सरप्राइज दूंगी, बस उसी चक्कर में गई थी।
विजय, विजय, तुम इतना दिनों से कहाँ थे विजय? तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी फोटो देख देख के वक्त बिताती थी। अंजलि ने तो तुम्हें मेरे सामने लेके खड़ा कर दिया। अंजलि, आज तुम मेरा जान भी मांगोगे ना, तो मैं हंसते हंसते तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। संध्या का रोना मतलब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अब सब कुछ आकाश पर है। आकाश अभी संध्या के पास है, लेकिन रात में वो वहां नहीं रहेगा, तब क्या होगा? संध्या के सो जाने के बाद ही क्या हुआ विजय? तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो? पहले तो ऐसा नहीं था, मुझे पागलों की तरह प्यार करते थे। अब ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थका हुआ हूं। और मैं तुम्हारे इंतजार में पागल सी हो गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ। विजय, आज तुम मुझे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, फिर से मैं तुम्हारी वही पहली वाली संध्या बन जाऊं।
आकाश ने ये क्या कर दिया? इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ दिया। आकाश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मैंने क्या किया? अब मैं अंजलि को क्या बताऊं? हे भगवान, अब मैं अंजलि को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मत छुओ मुझे। अंजलि, तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए मैं नहीं थी क्या? मेरे भरोसे को तोड़ना जरूरी था संध्या के साथ संबंध बनाने से पहले। क्या तुम्हारी जमीन ने तुम्हें नहीं जगाया? तुम अपने आप को पुरुष बोलते हो। हाँ, मैं पुरुष हूं, लेकिन महापुरुष नहीं। उसके पास मुझे भेजने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि वो एक औरत है और मैं एक मर्द। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट के सिवा और कुछ नहीं था। और इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। बस बहुत हुआ अंजलि। मैं अभी और इसी वक्त संध्या को जाके बता दूंगा कि उसका पति मैं नहीं। सिर्फ इत्तेफाक से मेरी शक्ल उसके पति से मिलती है। रुक जाओ। तुमने ये सब संध्या को बता दिया तो
तुम्हें क्या लगता है वो जी पाएगी? तो अब तुम बताओ मैं क्या करूं? कल सवेरे उसे मैं बता दूंगी कि कारगिल के युद्ध में उसका पति शहीद हो गया और वो एक विधवा है। तुझे होटल छोड़ के मुझे एक जरूरी काम पर जाना है। कल मैं तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। कारगिल के युद्ध में उसका पति शहीद हो गया और वो एक विधवा है। संध्या, 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 ये तूने क्या किया? क्यों किया? डियर अंजलि, तुम दुनिया की सबसे अच्छी सहेली हो जिसने मेरे इलाज के लिए अपने पति को भी मेरे साथ शेयर कर लिया। अरे इतनी बड़ी कुर्बानी तो एक सगी बहन भी नहीं दे सकती है, मगर आज सारा सच मेरे सामने आ गया है। मैं एक विधवा हूँ, विधवा। और आज अनजाने में जो पाप मुझसे हुआ है उसके बाद मैं कभी तुझसे नजरें नहीं मिला सकती अंजलि, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मगर मुझे पता है मैं हमेशा तेरे दिल और जिंदगी में जिंदा रहूंगी।
तेरी ये बदनसीब सहेली संध्या। मधुबन में नाचे मोर है, प्रीत की गीत सुने, सावन की पहली